नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति पारथी। रुख करते हैं खबर की और अब चलिए बड़ी खबर आपको चौहटन से बता दें, जहां चौहटन उपखंड मुख्यालय पर आधे दर्जन संस्थाओं के ऊपर से जोधपुर विद्युत निगम डिस्कॉम की हाई टेंशन 33 केवी तथा 11 केवी की तार गुजरने से बड़े हादसे की संभावनाएं बनी रहती है। चौहटन उपखंड मुख्यालय पर स्थित बिजली विभाग के सहायक अभियंता के कार्यालय से महज 50 फीट की दूरी पर स्थित राजकीय भीमराव अंबेडकर छात्रावास के परिसर से, जी हां, इस छात्रावास के परिसर के ऊपर से 11 केवी, बॉर्डर होमगार्ड के ऊपर से 11 केवी और कृषि मंडी के ऊपर से 33 केवी और बिरात्रा पब्लिक स्कूल के ऊपर से 33 केवी, नंदी गौशाला के ऊपर से भी 33 केवी की हाई टेंशन तार गुजर रही है। वर्तमान में राजकीय अंबेडकर छात्रावास में 110 छात्र, बिरात्रा पब्लिक स्कूल में 1500 छात्र, नंदी गौशाला में 1000 गौवंश और उसी प्रकार बॉर्डर होमगार्ड में एक कंपनी, कृषि मंडी में 100 श्रमिक प्रतिदिन रहते हैं। इन सभी संस्थाओं के ऊपर से विद्युत विभाग की हाई विद्युत तार गुजरने से हमेशा खतरा मंडराता रहता है। कई बार बरसात की ऋतु में आपस में तार स्पार्किंग होने से आगजनी का खतरा भी मंडराता रहता है। बॉर्डर होमगार्ड के कॉर्नर पर यदा कदा स्पार्किंग होती रहती है। राजकीय अंबेडकर छात्रावास के अधीक्षक मोहित जोशी ने इस संबंध में डिस्कॉम के अधिशासी अभियंता, बिरात्रा पब्लिक स्कूल के निदेशक मोहन सिंह सोढ़ा ने भी इस संबंध में डिस्कॉम के आला अधिकारियों को विद्युत तार को हटाने के लिए पत्र व्यवहार भी किए। खेल मैदान में पिछले साल राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी। उस समय विद्यालय प्रबंधन ने खेल मैदान के ऊपर से गुजर रही 33 केवी तार को हटाने की पुरजोर मांग की थी, लेकिन डिस्कॉम ने केवल आश्वासन देकर अपने करते हुए की इतिश्री कर ली। इस प्रकार कृषि विभाग मंडी परिसर में करीबन 50 से अधिक व्यापारी प्रतिष्ठानें तथा कृषि उपज रखने के लिए एक लोहे के एंग्लो प्लेटफॉर्म भी बना हुआ है। देखिए खास रिपोर्ट। आपका? जी, मेरा नाम मोहित जोशी है। मैं छात्रावास अधीक्षक हूँ राजकीय अंबेडकर छात्रावास चौहटन में। अच्छा, ये क्या मामला, ये 33 केवी लाइन जा रही है, इसको कितना खतरा है? इस बच्चे जो खेलते हैं उनको लिए कितना खतरा है यहाँ पे? ये जो 11 केवी की जो तार जा रही है, ये हाई टेंशन तार है। यहाँ 110 बच्चों का छात्रावास भी है, साथ में यहाँ बच्चे खेलते भी रहते हैं। वर्षा ऋतु में या कई बार तेज हवा के कारण तार के टूटने का हमेशा डर रहता है। हमने पहले एक एप्लीकेशन दे रखी है, लेकिन अभी तक वर्तमान तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो कब एप्लीकेशन दिया आपने? एप्लीकेशन हुए लगभग 1-1.5 साल हो चुका है। पहले हमने दे रखी थी, तब उस टाइम बताया था कि अभी बजट है। इस मामले में आपने कभी चौहटन विधायक को अवगत कराया क्या? नहीं, हमने इस मामले में ई इंसाफ को अवगत कराया है, लेकिन अभी तक कार्रवाई होनी शेष। तो अयूर साहब ने क्या अभी तक कार्रवाई की, कोई आश्वासन वगैरह दिया कुछ आपको? उन्होंने बताया था कि जब भी बजट आएगा तब इसको हटवा देंगे। और अभी कितने साल तक हो गया बजट नहीं आया? लगभग 1.5 साल तो हो चुका है। उसके बाद वापस आपने इसका पीछा किया? नहीं सर, पीछा तो नहीं किया, पर हमने इस पर अवगत उनको कराया जा चुका है। ठीक है सर। आपका? महेंद्र सिंह। ये कौन सी संस्था है और ये जो 33 केवी से कितना खतरा हो सकता है इस विद्यालय के बच्चों को लेकर? बिरात्रा पब्लिक स्कूल है और स्कूल के बीच से, खेल मैदान के बीच से जो ये लाइन जा रही है, इस वजह से एक बार जब यहाँ पे राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, तब भी विभाग के अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी गई थी कि ये यदि दूर हो जाए, हट जाए या इसकी हाइट बढ़ा दी जाए तो अच्छा होता, लेकिन उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। और अब भी विद्यार्थी यहाँ होते हैं, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ विद्यार्थी हैं। यहाँ पे खेलकूद का मैदान है और खेलकूद के मैदान में विद्यार्थी खेलते भी हैं, तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए जहाँ तक हो सके जल्द से जल्द इस हाई टेंशन लाइन को या तो यहाँ से हटाया जाए, किसी और जगह लगाया जाए, या फिर इसकी हाइट बढ़ाई जाए। जो भी किया जाए, इसका सॉल्यूशन समय पे होना इस जरूरी है। 33 केवी जो चल रही है लाइन, इसका कितना खतरा है? स्कूल में वक्त बच्चों पर कितना खतरा मंडराता है? विद्यार्थी, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, और यदि ऐसा हादसा होता है तो इस हम सब के लिए सहन करने योग्य नहीं होगा। इस मामले में बिजली विभाग को आपने कई बार अवगत कराया, उसके बाद भी कुछ भी नहीं हुआ। इसका इसके पीछे क्या रीजन रहा है? अब पता नहीं ये विभाग की ढिलाई है या क्या है। बाकी अवगत कराने में हमने कमी नहीं रखी, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। यहाँ नेशनल टूर्नामेंट आयोजित होने के बाद उस टाइम भी आपने अधिकारियों को अवगत कराया था, उसके बाद भी अभी तक इसका कोई निर्णय नहीं निकला। क्या कारण? अब कारण पता नहीं क्या रहा होगा। मैं तो कहता हूँ कि विभाग के बारे को हमने कई बार जानकारी दी, सूचनाएं भी दी, लेकिन फिर भी विभाग समय पर रहते उस समय भी ये काम नहीं हुआ। विभाग के अधिकारी भी यहाँ पे 1-2 बार चक्कर लगा के गए, देख के गए, लेकिन
राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित भी होगी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो करना चाहिए था। ठीक है सर। मैं आपका कंपनी कमांडर नाथूलाल, ई कंपनी चौटन। सर हमारे इधर ये 11 की लाइन लाइट वाली चल रही है, वो ये बिल्कुल ऑफिस के ऊपर होकर गुजर रही है। ये कभी हादसा होने की संभावना है। इस संबंध में कभी आपने बिजली विभाग को आपके पूर्व को लेटर वेटर दिया है क्या? मेरे से पूर्व जो कंपनी कमांडर थे उन्होंने मौके को बताया। अच्छा, इतना बड़ा खतरा है, इसको लेकर कभी अभी आप एक बार लेटर दे दो, क्या आगे आगे क्या प्रोसेस है, वापिस बात करें। बिल्कुल सर, दे देंगे। हमारा ये कहना है, जो ये 33 kV लाइट प्लेटफार्म के ऊपर जो गुजर रही है, ये मजदूरों को और व्यापारी गाड़ी वाले को जो भरने वाले उनको सबको खतरनाक है, और इससे इनकी व्यवस्था हटाई जाए। इस संबंध में आपने पहले क्या कोई पहले कार्रवाई की थी? कार्रवाई की थी, वापिस कोई जवाब नहीं आया। डिमांड निकाला था मंडी ने, कितना डिमांड तो निकाला? ये लाइट का 3,60,000 रुपये कितने, तो ये कब की बात है? ये कम से कम 4-5-6 साल हो गए। अच्छा, फिर उसके बाद कोई उसके कार्रवाई बाद नहीं कोई की? कार्रवाई नहीं हुई। तो वापस क्या इस संबंध में कृषि मंडी के व्यापारियों ने बिजली विभाग को बताया? बिजली विभाग को पहले दिए हुए थे नोटिस, उसके बाद में नहीं दिए, पहले दिए, उसके बाद में कोई नहीं यहाँ आ रहा है, ना कोई कार्रवाई हो रही। सर कई संस्थाओं पे 33 kV और 11 kV लाइन जा रही है। उन संस्थाओं का आरोप है कि हमने चोटन इनको कई बार एप्लीकेशन दे दी, पिछले 2 साल से एप्लीकेशन दी, अभी तक वो लाइन चेंज नहीं हुई। कभी भी बड़ा हादसा हो जाता है, इसकी पीछे जिम्मेदारी किसकी है और क्यों नहीं चेंज हुई? नहीं, पहले तो जिस संस्था ने अगर 33 के नीचे अगर कोई भी वर्क किया या कोई भवन किया, उससे पहले उसको लाइन शिफ्ट करवाने की ज़रूरत है निगम के नियमानुसार। और अगर कोई एप्लीकेशन आई है तो उसको रिपोर्ट बना के एस्टीमेट बना के दिया हुआ है। सर, जब तक एस्टीमेट जमा नहीं होगा उनका, तब तो लाइन शिफ्ट नहीं होगा। सर समाज कल्याण छात्रावास है जहाँ पर 107 बच्चे अध्ययन रहते हैं और बिल्कुल आपके नज़दीक है, और वहाँ पर 11 kV गुजर रही है। कई बार मैंने उन्होंने आपको लिखित में दिया, लेकिन अभी तो कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं, ऐसा कोई मैटर है नहीं सामने। उसी समाज कल्याण को ये उसी हम कर प्रकार जो कृषि मंडी है, कृषि मंडी ने कह रहे हैं कि पहले नोटिस गया था, करीबन 3.5 लाख का डिमांड भी भेजा था। वो डिमांड पता नहीं फिर कहाँ तक उस बात को उसको डिमांड उसको जमा करवाना पड़ेगा कंज्यूमर को, जो शिफ्ट करवाना चाहता है उसको जमा करवाना पड़ेगा। जैसे कि कोई संस्था है, संस्था से स्कूल की ज़मीन में यदि बच्चे खेल रहे थे, उस टाइम यदि कोई हादसा हो जाता है, इसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? इसके भी जैसे कि स्कूल है यहाँ नज़दीक है, विराट पब्लिक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल में, इस मैदान के वो स्कूल को सेफ्टी के लिए पहले शिफ्ट करवानी चाहिए। लाइन तो पहले से गुजरी है, कई सालों से गुजरी है, और स्कूल प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए, प्रशासन की जिम्मेदारी है। क्या विभाग ने इस डिस्कॉम ने इस संबंध में अपने उच्च अधिकारियों को इस संबंध में कोई लेटर पत्राचार वगैरह किया या इस अवगत करा? इस खतरे को देखकर समय पर जैसे जैसे ध्यान में आ रहा है, समय समय पर कंज्यूमर भी नोटिस देते हैं और कंज्यूमर के थ्रू वो शिफ्ट भी कराई जा रही है। क्या कभी इस चीज़ों को लेकर बिजली विभाग ने निरीक्षण किया है? बिल्कुल समय समय पर होता है। संबंधित को नोटिस भी नहीं देती? देते हैं। यहाँ पर एक सर पोल है, जो बरसाती पानी के कारण वहाँ पर जो रेती है वो भी नीचे खिसक गई है। अब वो पोल गिरने की चांस पर है। इस चीज़ को लेकर आपने उस चीज़ को नोटिस किया था क्या? बिल्कुल दिया हुआ। तो फिर इसका समाधान क्यों नहीं हुआ? डिस्प्यूट में आपको ही पता है वो तो क्या डिस्प्यूट है। ठीक है, थैंक यू।